गौरीसुताय नमः। ओम सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। ओम अंजनी नंदनाय नमः। ओम श्री परम गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री मातु महाकालिकायै नमो नमः। प्रिय सुजन बंधुओं, आप लोग आज श्री मारुतिमानस के 42वें पारायण की गाथा श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए हैं। मेरे प्रिय श्रोता बंधुओं, माताओं बहनों, बेटा बेटियों, सभी लोग अवश्य सुने, गाथा को अवश्य सुने। गाथा के प्रभाव से हम सभी के घर में आनंद आएगा। जो ग्रहों का गलत प्रभाव है वो भी दूर भगेगा एवं अंतरिक्ष से आने वाले भ्रमित जीवों का प्रकोप भी कम होगा। बंधु, आपने कल की गाथा में सुना, अवध बीत गई, सीता का पता नहीं है, सुध नहीं है। अंगद जी के मन में बड़ा भारी दुख होता है। अंगद जी पक्के तौर पे बोलते हैं कि सुग्रीव मेरा वध कर देंगे। वानर समझा रहे हैं, परंतु सुग्रीव क्या कहते हैं बंधुओं? ता करते नाही मरम करत उपवास, श्री रघुनंदन कृपा दे, मिलहि परम पदवार, मिलहि परम पदवार। अंगद जी ने कहा, मेरे मित्रों, मैं उसके हाथों से तो नहीं मरूंगा। नहीं, यदि उसके हाथों से मरता हूं तो मेरा आत्मबल, मेरा आत्मविश्वास, मेरी प्रतिभा, मेरा प्रभाव समाप्त हो जाएगा। सभी ने कहा, तो फिर आपका विचार क्या है? क्या कहते हैं कि मेरा विचार है कि मैं उपवास करूंगा और यहीं बैठा बैठा उपवास करते हुए शरीर छोड़ दूंगा। मुझे अपने प्रभु श्री राम पर पूरा भरोसा है। मरने के बाद भी मेरे प्यारे परमात्मा मुझे अपने लोक में स्थान देंगे। परम पद वास मेरे को मिलेगा। मरना तो कभी ना कभी है, इसलिए क्यों ना उन प्रभु श्री राम के चरणों की भक्ति करते हुए मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं। सज्जनों, अंगद जी के ऐसे वचन सुनकर के पूरे वानर बहुत दुखी हो गए। सुनत श्रवण सब वानर रीछा, भय विकल छाए दुख पीछा, भय विकल छाए दुख पीछा। पूरे वानर विकल हो गए, पूरे वानर रोने लगे, अपने हृदय पर हाथ रख रख करके आंसू डाल रहे हैं। बेचारे कर भी कह सकते हैं। उधर महाराज सुग्रीव की आज्ञा के बंधन में बंधे हैं, इधर युवराज के जीवन का महत्व है। केवल जामवंत को छोड़कर सब रो रहे हैं। जामवंत जी तो बैठे बैठे मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं और दूसरे हनुमान जी सरकार मन में विचार कर रहे हैं। अंगद जी की एक एक बात सुनकर के, वहां के प्रभाव को देखते हुए सोच रहे हैं। बोले की से सकल करी सोरा, साजो कपिपति भाव कठोरा, साजो कपिपति भाव कठोरा। देखो, यह एक मनुष्य प्रकृति है, यह जीव की प्रकृति है। वह जिस रंग में रंग जाता है उसी पर बोलने लगता है। पूरे वानर शोर करने लगे, हल्ला मचाने लगे, बोले सत्य है, सत्य है। हम भी समझ गए हैं अब कि महाराज सुग्रीव का भाव कठोर है,
हम भी समझ गए हैं कि वो ऐसा कर सकते हैं। लो भाई, अभी तक जो सुग्रीव का गुणगान कर रहे थे, अब वो अंगद जी के पक्ष में बोलने लगे, सत्य है, सत्य है। सबसे विरुद्ध बानर तार थे। तार जो तारा के पिता थे, अर्थात अंगद जी के नाना थे। उनका मन अपने नाती की ओर गया। बूढ़े तार क्या बोलते हैं, कहो तार सब कीजिए तो साथ, एक जतन ते मिल संतोषा, एक जतन ते मिले संतोषा। बड़े वृद्ध तार कहते हैं, आप सभी लोग धैर्य धारण करें। इस विपत्ति की घड़ी में मेरे मन में एक उपाय आया है। उस उपाय से सबको संतोष मिलेगा। ना अंगद को उपवास करना पड़ेगा और ना हम सबको सुग्रीव के पास जाना पड़ेगा। हम लोग अलग से अपना दल बना करके अपना विचार करेंगे। सभी ने कहा, आप बड़े वृद्ध हैं, परम बुद्धिमान हैं, बताइए वे क्या बोलते हैं। बहुत चलही सब तापसी पासा, जीवन भर तहाँ रही सुपासा, जीवन भर। सुंदर उपाय बताया। वृद्ध जो थे वो लड़ने भिड़ने की बात तो कर नहीं सकते। उन्होंने कहा, बानरों, मेरा विचार है कि चलो सभी लौट करके उसी तपस्विनी के पास चलते हैं, स्वयं प्रभा के पास। मार्ग अपने को थोड़ा थोड़ा पता है। क्या करेंगे, पूरे जीवन भर वहीं रहेंगे। वहां पर जल की व्यवस्था है, वहां पर फलों की व्यवस्था है, वहां पर रहने की व्यवस्था है, वहां पर तापसी स्वयं प्रभा का सानिध्य रहेगा। नहीं जाएंगे कि सुग्रीव के पास, कभी नहीं जाएंगे। सुग्रीव हमको खोजते खोजते स्वयं परेशान हो जाएंगे। यदि वो खोजते खोजते इस गुफा में आएंगे तो वो खुद फंस जाएंगे। हाँ, बात तो विवेक की है। बानरों ने कहा, तो क्या हम वहीं पर रहेंगे, कोई काम धाम नहीं करेंगे? करेंगे। वे बोले, हम पता लगाते रहेंगे यहीं से। जब सीता की सुध मिल जाएगी, जब सीता सुध पावही पूरी, तब बहुरही करी साहस दूरी, तब बहुरही। अवधि तो समाप्त हो ही गई, अब जाने से तो कोई फायदा नहीं। हम माता सीता का पता लगाते रहेंगे। जब माता सीता हमें मिल जाएंगी तब हम साहस भर के, हिम्मत भर के लौट के जाएंगे। सुग्रीव जरूर कहेंगे कि एक माह से ज्यादा अवधि हो गई, तो हम लोग यही कहेंगे, भले अवधि पूरी हो गई पर सीता का पता तो लगा लिया। बानरों ने कहा, आपकी बात तो सत्य है, परंतु क्या पता हम कब तक सीता का पता लगाने में समर्थ हो पाएंगे। तब तक क्या भगवान श्री राम वहां पर अकेले बैठे रहेंगे? तार कहते हैं, तो और उपाय क्या है? तार कहते हैं, और उपाय क्या है? हम इससे ज्यादा कर भी क्या सकते हैं? सबकी बातें सुनी, मन की बातें सब कर रहे हैं। आज परम विवेकी, परम बुद्धिमान हमारे जी श्री हनुमान जी सरकार ने विचार किया। उनका विचार अलग चल रहा था। पवन पुत्र मन कीन विचारा, भयउ खंड दुई राज हमारा, भयउ खंड दुई राज हमारा।
हनुमान जी सरकार विचार करते हैं, मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि हमारा सुंदर राज्य, हमारा सुंदर संगठन अब 2 खंड में बदलने वाला है। 2 खंड में बदलने वाला है। हनुमान जी सरकार मन में विचार करते हैं, सोचते हैं हमारे राज्य के 2 टुकड़े हो जाएंगे। सीता का पता लगाना तो अब दूर की बात है, परंतु हमारे राज्य का विघटन हो जाएगा। कारण है, अंगद कोई सामान्य वानर नहीं है, अंगद युवराज हैं। हनुमान जी विचार करते हैं कि जितने वानर युवा होंगे वे सुग्रीव के साथ तो नहीं जाएंगे। क्यों? एक उम्र का प्रभाव पड़ता है। छोटे बच्चे छोटे बच्चों में खेलते हैं, तरुण तरुण में रहते हैं और बूढ़े बूढ़े में रहते हैं। ये तो प्रकृति का नियम है। हनुमान जी सरकार के सोचते हैं, रही युवा सब अंगद पूरा, रही युवा सब अंगद गोरा, जरठ जाई कपीपति के छोरा, जरठ जाई। यहां तो ठीक है, जब चर्चा पंपापुरी पहुंचेगी तो जितने युवा होंगे वो सब अंगद के पक्ष में आ जाएंगे। अब बचेंगे बेचारे बूढ़े, वे बूढ़े सुग्रीव के पक्ष में जाएंगे। यदि युद्ध हुआ तो बूढ़े वानर सुग्रीव की क्या सहायता कर पाएंगे? तरुण युवा अंगद के साथ रहेंगे, सुग्रीव का पूरा राजपाट समाप्त हो जाएगा। रही वहां युवराज, रही वहां रघुराज अकेले, रावण बेग सकही कस झेले, रावण बेग। अब विचार करते हैं सरकार, युवा अंगद जी के पक्ष में चले जाएंगे, बूढ़े सुग्रीव के पक्ष में चले जाएंगे, वहां किष्किंधा पर भगवान श्री राम अकेले रह जाएंगे। रावण इतना बलवान है, रावण इतना प्रतापी है, अकेले प्रभु श्री राम रावण के बेग को कैसे झेल पाएंगे? अभी 1 में 3 हो जाएंगे, 3। प्रभु श्री राम का संकल्प कैसे पूरा होगा? मन में विचार करते हैं, साज हो महान सबल ही ये शंका, साज हो महान सबल ही ये शंका, प्रबल हृदय चले महु होई रंका। हनुमान जी सोचते हैं ये कोई बात सत्य नहीं है, मति का भ्रम है। सुग्रीव ने जो आज्ञा दी है वो तो केवल सीता की खोज करने के लिए थोड़ा भय दिखाया। भगवान श्री राम के होते सुग्रीव की क्या औकात जो अंगद को मार सके? परंतु अंगद जी के मन में संदेह उत्पन्न हो गया है। शंका जो होती है ना, वो बहुत खतरनाक होती है, मजबूत से मजबूत हृदय को भी कमजोर कर देती है। संदेह जब आता है ना व्यक्ति के मन में, तो वह उसी में घिर जाता है, फिर वो किसी की बात नहीं मानता। अंगद जी के हृदय में संदेह उत्पन्न हो गया है, और संदेह का निवारण जल्दी नहीं हो सकता। क्या? प्राणों की बात आ गई, जीवन मरण की बात आ गई, और जहां जीवन मरण की बात आ जाती है तब व्यक्ति संदेह से निबर नहीं पाता। हनुमान जी सोचते हैं उसी संदेह में तो बाली और सुग्रीव जैसे भाइयों में विरोध हो गया। जब इतना बड़ा राज्य खंड हो गया, अंत में बाली का वध हुआ, विनाश तो हुआ, उसका कारण केवल एक संदेह था। फिर से आज मुझे ऐसा लग रहा है कि अब वह संदेह
पुनः विनाश की ओर जा रहा है। हनुमान अंगद सब विधि सबल निर्धारा अंगद। हनुमान जी ने फिर विचार किया। अंगद जी कहते जरूर हैं, इनके मन में भय जरूर आ गया, पर कमजोर नहीं है। अंगद कमजोर नहीं है, इस सब प्रकार से सबल हैं और सब प्रकार से प्रधान है। हनुमान जी सोचते हैं यदि युद्ध होगा तो सुग्रीव अंगद को परास्त नहीं कर पाएंगे। हाँ, ऐसा विचार सरकार करते हैं। अंगद जी के गुणों के ऊपर विचार करते हैं कि अंगद जी में क्या है। बंधुवर सोचिए, आप लोग समझिए अंगद जी में कौन कौन से गुण थे। अष्ट सिद्धि 14 गुण साजे, सबल 4 बल हृदय विराजे, सबल 4 बल हृदय विराजे। अंगद जी के तत्व को, अंगद जी की शक्ति को हनुमान जी जानते थे। वो सोचते हैं कि हनुमान जी सोचते हैं कि अंगद जी के पास अष्ट सिद्धि हैं, 8 प्रकार की सिद्धियां हैं। सिद्धियों के बल पर वो कुछ भी कर सकते हैं। वे चाहें तो कहीं भी दूसरा नगर बना सकते हैं। अष्ट सिद्धि में तो इतना गुण है कि वो चाहें तो किसी को दिखेंगे नहीं, संपत्ति अपने आप भर जाएगी। अंगद जी निर्बल नहीं है। 14 प्रकार के गुण इनके हृदय में बैठे हुए। 14 प्रकार के गुण जिनमें ज्ञान है, विज्ञान है, बुद्धि है, तेज है, चतुरता है, इत्यादि इत्यादि। फिर सोचते हैं कि ये तो खैर ठीक है, लेकिन प्रत्यक्ष में जो 4 प्रकार के बल हैं वो इतने श्रेष्ठ हैं कि उन बलों के बल पर अंगद जी को कोई परास्त नहीं कर सकता। मारने की तो बात दूर है। बंधु सुनिए, जो अब जतन कीन नहीं खासा, तो समझो सब भांति विनाशा, तो समझो। यदि यह बहुत जल्दी कोई उपाय नहीं किया गया तो समझ लीजिए अब विनाश हो गया। यदि अंगद जी के पूरे गुण जग गए, रिद्धि सिद्धियां जग गईं, तो सुग्रीव कमजोर पड़ जाएंगे। बंधु जरा विचार करने की बात है। हनुमान जी सरकार ने अष्ट सिद्धियों 14 गुणों की चर्चा तो की, लेकिन 4 प्रबल गुण वो कौन कौन से हैं देखिए। सरकार सोचते हैं, हमें बारी सुन बाली समाना, प्रथम बाली सुन बाली समाना, पितु के सब गुण देहि आना। पहला बल कौन सा है? ए सृष्टि के महान योद्धा बाली के पुत्र हैं, और बाली का ओज, बाली का तेज और बाली का प्रभाव, बाली की शक्ति पूरे अंगद जी में समाई हुई है। और बाली का प्रभाव अंगद जी में है तो सुग्रीव कुछ नहीं कर सकते। हाँ, पिता का अंश, पिता का प्रभाव पुत्र में जाता है। हनुमान जी का विचार बिल्कुल सही है। बंधुओं, फिर दूसरी बार सोचते हैं, तारा 5 कन्या अवतारी, तारा 5 कन्या अवतारी, ताकि शक्ति खपी ये भारी।
इनकी माता तारा है। तारा पंचकन्याएं हैं। वो सृष्टि को संवारने के लिए आती रहती हैं। उनको तो कभी कोई दोष लगता नहीं है। पंचकन्या हर युग में अलग अलग प्रकार से अवतार लेकर के सृष्टि को संभलवाती हैं, जिनमें मंदोदरी, तारा, अहिल्या, कुंती एवं द्रौपदी। आप विचार करिए बंधु, मंदोदरी लंका में थी, उन्होंने पूरा राम रावण संग्राम देखा। तारा पंपापुरी में थी, इनने भी बहुत बड़ा युद्ध देखा। अहिल्या श्रापित होकर के पत्थर की शिला बनी हुई थी, भगवान श्री राम के चरणों का स्पर्श कराए। कुंती पंचकन्या थी, पूरा महाभारत देखा। द्रौपदी तो पूरे महाभारत की प्रमुखता के रूप में मानी जाएगी। हर युग में सतयुग, त्रेता, द्वापर, इनमें पंचकन्याएं अपना प्रभाव दिखाती हैं। यदि मौका आ जाएगा, भले वो सुग्रीव के पास हैं, पर सुग्रीव की विशेष महारानी के रूप में नहीं है। जानी तो जाएंगी वो बाली की पटरानी। और संसार का एक नियम है बंधु, जब घर में युद्ध होता है, घर में जब कोई लड़ाई होती है, तो माताएं पुत्र का संग देती हैं, पति का नहीं देती है। ये शाश्वत सत्य है बंधु। आप सब इस बात को आजमा लेना। वृद्धावस्था में पत्नी पुत्र का साथ देगी, पति का साथ कम देगी, ऐसा नियम है बंधु। अवसर पाए सुवन संग दे, अवसर आए सुवन संग दे, कपिपति रहता ताहि के दे। यदि मौका आएगा तो तारा अपने पुत्र अंगद का साथ देगी। बंधु, तारा सुग्रीव के सहारे नहीं है, तारा सुग्रीव के सहारे नहीं है, जबकि सुग्रीव तारा के सहारे है। क्यों? राज रानी महारानी तारा है, सुग्रीव तो केवल उनके प्रतिनिधि के रूप में राज्य कर रहे हैं। और जब महारानी तारा अपने पुत्र का संग देगी, तो पूरा वानर समाज अपनी महारानी का साथ देगा। ये स्वाभाविक सत्य है। हनुमान जी विचार करते हैं, तीसरा बल कौन है? आत्म बल तीसर बल माना, अंगद हृदय पपियु सजमाना। तीसरा बल क्या है? अंगद जी चरित्रवान है। अंगद जी के जीवन में कहीं भी किसी प्रकार से विषयारस का समावेश नहीं दिखता। और सुग्रीव का चरित्र कमजोर है। चरित्रों का जब युद्ध होता है ना, तो उत्तम चरित्र विजय को प्राप्त करता है। अंगद जी का आत्मबल बहुत श्रेष्ठ है। हनुमान जी ने फिर विचार किया, निर्मल चरित भगति ही धारी, निर्मल चरित भगति ही धारी, बाली तनय सब विधि अभिकारी, बाली तनय सब विधि अभिकारी। इसलिए अंगद जी निर्मल चरित्र को धारण करने वाले हैं, बाली के पुत्र हैं, सभी प्रकार से विकार रहित हैं। ये तीसरा बल अंगद जी को बहुत श्रेष्ठ बनाएगा। हनुमान जी सरकार ने चौथे बल की ओर विचार किया, जो सबसे बड़ा बल था अंगद के पास, उससे बड़ा बल दूसरा हो नहीं सकता। बल चतुर्थ सब श्रेष्ठ जहां, पुत्र सर से मान्यो
सरिस मान्यो भगवान। जो चौथा बल है वो सर्वश्रेष्ठ है, प्रभु श्री राम ने अपने पुत्र जैसा माना है। हनुमान जी विचार करते हैं कि अंगद जी किसी प्रकार पराजित नहीं हो सकते। यदि मौका आ जाएगा तो भगवान श्री राम अंगद का साथ देंगे, क्योंकि हर पिता अपने पुत्र का साथ देता है। यदि भगवान श्री राम ने साथ दे दिया तो सुग्रीव क्या करेंगे? प्रभु श्री राम बाली बध कीने, मरत समय बाली प्रभु चीने, मरत समय बाली प्रभु चीने। हनुमान जी विचार करते हैं कि भगवान श्री राम ने बाली का वध किया, बाली ने भगवान राम को पहचान लिया और पहचान करके अपने पुत्र अंगद का हाथ पकड़ा, भगवान श्री राम के हाथों में पकड़ा दिया। बोले आज से आप अंगद के पिता जैसे हैं। बाबा तुलसीदास जी भी लिखते हैं, गही बाहें सुर नर नाह आपुन दास अंगद कीजिए। भगवान श्री राम ने उसी समय अंगद जी का हाथ पकड़ लिया था। बंधु मरम समुझे प्रभु पद धरि माता, अंगद सौंपे प्रभु के हाथ। और संसार का प्रत्येक व्यक्ति मरने वाले की इच्छा की पूर्ति करता है। मरते समय जो व्यक्ति जो बोल जाए सभी लोग उसको मानते हैं। बाली तो जीवित है नहीं, इसलिए भगवान श्री राम अंगद की छत्र छाया है। वो हनुमान जी विचार करते हैं, जय पर कृपा करही रघुराई, तिनके निकट काल कस आई, तिनके निकट काल कस आई। हनुमान जी सरकार विचार करते हैं, जिसके ऊपर भगवान श्री राम की कृपा हो उसके पास में काल कैसे आ सकता है? नहीं, काल तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि काल तो प्रभु की आज्ञा से चलता है। सुग्रीव के कहने से क्या होगा? अंगद सबल है, प्रधान है, भगवान के पुत्र हैं, और यदि विरोध होगा, भय विरोध है अगर न सकोधी, अंगद संग रहि प्रभु सोधी। यदि विरोध हुआ तो परब्रह्म परमात्मा भगवान राम अंगद के पक्ष में रहेंगे। भगवान श्री राम की 3 नीतियां काम करेंगी। पहली नीति के पुत्र माना, दूसरी नीति मर्यादित रहेंगे, और चौथी जो सबसे बड़ी नीति है, सांसारिक नीति जो है, वो यह रहेगी कि अंगद के साथ में पूरे युवा वानर रहेंगे। लड़ने के लिए युवाओं की ही जरूरत है। इसलिए परमात्मा राम सब प्रकार सोचते हुए अंगद का साथ देंगे। कपि जुगराज संग सर देई, आपन बल लावई देई, आपन बल लावई देई। हाँ, पूरे वानर युवराज अंगद का संग देंगे और प्रभु श्री राम अपने बल के ऊपर सीता को ले आएंगे, कोई संदेह नहीं है। पर मन में विचार कहते, यदि रही मेरी बात, यदि रही मेरी बात तो भले सुग्रीव मेरे पिता के मित्र हैं, भले मैं उनका प्रधानमंत्री हूं, लेकिन अंत में मैं प्रभु श्री राम का ही सेवक कहूंगा। भगवान श्री राम का साथ में छोड़ नहीं सकता, मुझे उनका साथ देने पड़ेगा। रहे जामवंत जी, ये भले अति बूढ़े हैं, ये भी भगवान राम का ही साथ देंगे। बेचारे सुग्रीव अकेले पड़ जाएंगे, उन्हें कपिपति बिनु किस सहारे, फिर ही पूर्व सब मारे।
फिर क्या होगा। वानरराज सुग्रीव जैसे पहले मारे मारे फिरते थे, अपने जीवन को छिपे रहते थे, अपने जीवन का आशा लिए हुए भटकते फिरते थे, इसी प्रकार वो बेचारे फिर भटकते रहेंगे। उनका जीवन एक प्रकार से समाप्त हो जाएगा। और हनुमान जी सरकार सोचते हैं कि मुझे राज्य का विघटन नहीं करने देना, मुझे चाचा और भतीजे में विरोध उत्पन्न नहीं करने देना। विरोध तो करना है रावण से, यदि घर में पहले विरोध हो गया तो रावण को कैसे परास्त कर पाएंगे। हनुमान जी सरकार इस प्रकार से मन के विचार कर रहे हैं। बंधु, आप लोगों ने मारुतिमानस की गाथा सुनी। यह गाथा हमारे जीवन के ऊपर भी आधारित है। भगवान श्री रामचरित्र की गाथा मानव गाथा है। हम सब इस गाथा से शिक्षा ग्रहण करें। बंधु, आज मैं इतना कहता हुआ अपने वाणी को विश्राम देता हूं। परमात्मा सबको सुखी रखे। एक बार सभी लोग हमारे साथ बोलिए, बोलिए श्री हनुमान जी सरकार की जय।